हाउसवाइफ ने स्किल पैसा कैसे मैनेज किया। एक हाउसवाइफ की लाइफ कितनी बिजी होती है ये सिर्फ एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। जो हाउसवाइफ है वही समझ सकती है कि वो कितना बिजी रहती है और कितने काम कर सकती है। सुबह से रात तक घर के काम, फैमिली की जिम्मेदारी और अपने लिए मुश्किल से कुछ मिनट या कुछ सेकंड वो निकाल पाती। फिर भी मैंने स्किल पैसा के लिए टाइम कैसे निकाला? क्या ये आसान था? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने कैसे मैनेज किया आज वही सच मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो लास्ट तक। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कविता जैन। मैंने एक हाउसवाइफ हूँ और एक बेटे की माँ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की जिम्मेदारी, घर के काम के साथ मैंने अपनी लर्निंग जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखा, कैसे उसको सीखती गई, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। मेरी डेली लाइफ कैसी होती है। मेरी सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह जल्दी उठती हूँ, घर के काम, फैमिली की देखभाल, खाना बनाना, बेटे का ध्यान रखना। दिन भर बिजी रहने के बाद मुझे लगता था कि मेरे पास अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती थी। इन सब में ही मेरा टाइम निकल जाता था और कब सुबह से शाम हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे अपने आप के लिए भी कभी 5 मिनट भी मिलते तो बहुत मुश्किल से मिलते थे। बस दिन भर बिजी मेरा रहता था। क्या मैंने डिसाइड किया कि पूरा दिन भी बस रोज थोड़ा सा टाइम अपनी लर्निंग के लिए निकालूंगी। कभी 30 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी रात को सबके सो जाने के बाद। छोटे स्टेप ने ही मेरी जर्नी को आगे बढ़ाया। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में सीखा और उससे ही मैं आगे बढ़ी। सबसे बड़े चैलेंज थे थकान, कभी मोटिवेशन कम हो जाना, घर के काम अचानक बढ़ जाना। कभी-कभी घर में बहुत सारे काम निकल जाते थे जिससे कि मुझे टाइम मिलना मुश्किल होता था। वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त इंटर इंटरनेशनल इंटरनेट की प्रॉब्लम, कई बार लगा कि शायद ये सब मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मैंने कोशिश करना छोड़ा नहीं, मैं लगातार कोशिश करती रही। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कविता जैन। मैंने एक हाउसवाइफ हूँ और एक बेटे की माँ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की जिम्मेदारी, घर के काम के साथ मैंने अपनी लर्निंग जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखा, कैसे उसको सीखती गई, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। मेरी डेली लाइफ कैसी होती है। मेरी सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह जल्दी उठती हूँ, घर के काम, फैमिली की देखभाल, खाना बनाना, बेटे का ध्यान रखना। दिन भर बिजी रहने के बाद मुझे लगता था कि मेरे पास अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता है, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती थी। इन सब में ही मेरा टाइम निकल जाता था और कब सुबह से शाम हो जाती मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे अपने आप के लिए भी कभी 5 मिनट भी मिलते तो बहुत मुश्किल से मिलते थे। बस दिन भर बिजी मेरा रहता था। ने मुझे आपसे एक बात कही, हर दिन परफेक्ट होना है ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, चाहे वो छोटा सा हो। इसलिए मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए, वीकली प्लानिंग की, अपनी प्रोग्रेस लिखी कि मैं आज क्या करना है और कितनी मेरी प्रोग्रेस हुई, मैंने कितना सीख लिया है। कंपेयर करना छोड़ दिया, मैंने किसी से भी अपनी कंपेयर नहीं की कि वो इतना ग्रो कर रहा है या वैसा हो रहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या बदलाव महसूस हुए? कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, नए डिजिटल स्किल सीखने को मिले, टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हुआ, अपने ऊपर भरोसा बढ़ा कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। सबसे बड़ा बदलाव मेरी सोच में आया कि हाँ, मेरी सोच बदल गई कि हाँ, अब मैं सिर्फ घर के ही काम नहीं करूँगी, मैं कुछ घर बैठकर अपने बच्चे की और अपने परिवार की देखभाल करके भी, घर पे रहकर भी कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, सेल्फ डिपेंड बन सकती हूँ। ये मेरी सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया।
के लिए 5 टिप। परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, रोज़ थोड़ा टाइम निकालिए, फैमिली और लर्निंग का बैलेंस बनाइए, छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट कीजिए, जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं आज ज्वाइन हूँ कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, इसकी एक्सपेक्टेशन आशा नहीं रखना है। मेरा होनेस्ट एक्सपीरियंस, मेरे लिए स्किल पेशा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का एक मौका बना। हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन मैंने ये ज़रूर सीखा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, पर कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और एक प्रैक्टिस जो हम रोज़ सीख रहे हैं या जो हम रोज़ देख कर मतलब ट्रेनिंग हो रही है उसको रोज़ इम्प्लीमेंट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए। आप हाउसवाइफ हैं और कुछ नया सीखना चाहती हैं तो अपने दिन का थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालिए। ज़रूर निकालिए थोड़ा सा टाइम, भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए खुद के लिए निकालिए। छोटे स्टेप भी आगे ले जा सकते हैं। अगर मेरी जर्नी से आपको मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपने सपनों के लिए रोज़ कितना टाइम निकाल पाते हैं। मैं हूँ कविता।